Okay guys, now we are going to start exercise 6.2. तो 6.2 में स्टार्ट करने से पहले अपन ट्रायंगल की सिमिलरिटी के रूल्स पढ़ते हैं। पिछली वाली एक्सरसाइज में अपन ने पॉलीगन की सिमिलरिटी के रूल्स पढ़े थे और अपने को मालूम है ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, तो रूल्स सेम ही रहेंगे। देखिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलना है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना ही पड़ेगा। उसके बाद देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर मैं रेशियो निकालूं तो तीनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम ही होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकता हूँ। ओके, अब पढ़ते हैं थ्योरम 6.1, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और इस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले थ्योरम को समझते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो देखिए, एक ट्रायंगल के अंदर मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, जो कि किसी एक लाइन के पैरेलल है, यानी ट्रायंगल में तीन लाइन होती हैं या तीन साइड्स होती हैं, तो मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो कि उन तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल है। मेरे इस वाले केस में वो लाइन है डी ई और पैरेलल किसके हैं, बी सी के। तो अब जो मैंने डी ई लाइन बनाई है बाकी की बची हुई दो साइड्स को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट डी और पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी को तो पॉइंट डी पे और ए सी को पॉइंट ई पे। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये जो पॉइंट डी और पॉइंट ई है ये साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ए डी अपॉन बी डी अगर मैं करता हूँ, क्योंकि डी पॉइंट ने ए बी साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट अपॉन दूसरा पार्ट, तो ए डी अपॉन डी बी। और दूसरा वाला पॉइंट ई है वो ए सी साइड को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स कौन से हैं, ए ई और ई सी। तो जब इनका रेशियो निकालूंगा यानी ए ई अपॉन ई सी, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। समझ में आया? यानी मेरी डी ई लाइन ने बाकी की दो बची हुई साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो गया। तो अब थ्योरम वापस देखिए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी एक लाइन बनाई मैंने जो कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, तो वो लाइन बाकी की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, किसी भी पॉइंट्स पे। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी तो वो दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। इक्वल प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल अगर मैं दे दूँ यहाँ पे, तो लेट सपोज ए डी 2 है, ठीक है, और ये 3 है, तो 2:3, तो लेट सपोज ये 4 है तो इसको 6 होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2/3 और 4/6, 4/6 को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे तो आपको 2/3 ही मिलेगा। तो इसको कहते हैं सेम प्रोपोर्शन में होना। थ्योरम समझ में आ गई? तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। तो ये डॉटेड लाइंस जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, ये आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा। आपने बी ई और डी सी को ज्वाइन किया, तो ये दो ज्वाइंस हो गए। उसके बाद आपने पॉइंट डी से ए सी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डी एम परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद पॉइंट ए से आपने ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ई एन मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो जब इतना कंस्ट्रक्शन हो गया तो अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मैं एरियाज़ निकालूंगा दो ट्रायंगल्स के। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स के? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैं ऊपर मैंने जो ट्रायंगल शेड किया है इस वाले ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूंगा, और अब जो मैं नीचे शेड कर रहा हूँ उस वाले ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूंगा। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के मैं एरिया ऑफ अपर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ लोअर ट्रायंगल यानी उनका रेशियो निकालूंगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का वापस मैंने सेम ट्रायंगल पिक किया है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का, और इस बार नीचे इस वाले ट्रायंगल का, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालूंगा और फिर उन एरियाज़ का रेशियो निकालूंगा। तो क्या करेंगे, समझ में आ गया आपको? लेट्स सी। तो देखिए, मैंने ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकाला। तो ट्रायंगल ए डी ई का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। अगर मैं बेस ए डी को लूँगा तो ई एन परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस अगर मैं ए ई को लूँगा तो डी एम परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो जो बेस लिया जाता है उसी का परपेंडिकुलर यूज़ किया जाता है एरिया निकालने के लिए। तो ए डी पे परपेंडिकुलर ई एन है और ए ई पे परपेंडिकुलर डी एम है। तो इसकी हेल्प से मैं ए डी का एरिया दो तरीके से निकाल सकता हूँ, ठीक है।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैंने बेस AD लिया तो EN मेरी हाइट हो गई। अब देखिए दूसरा तरीका, दूसरे वाले में मैंने बेस AE लिया। जब बेस AE लूँगा तो DM मेरी हाइट एक्ट करेगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैंने दो तरीके से निकाला। अब नीचे वाले दो ट्रायंगल जो मैंने शेड करे थे, मैं वापस एक बार बताता हूँ। एक ट्रायंगल तो मैंने ये वाला शेड किया था और दूसरा ट्रायंगल, इसको हटा देता हूँ, और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये वाला शेड किया था। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालूंगा, यानी ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC। अब देखिए ट्रायंगल BDE, अगर मैं BD बेस लेता हूँ, ठीक है, यानी ये वाला अगर मेरा बेस है, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? इस ट्रायंगल की हाइट EN ही होगी। किस तरह से? क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइट कई बार जो एल्टीट्यूड अपन ड्रॉ करते हैं वो ट्रायंगल के बाहर भी बनता है। कैसे, देखिए समझिए। लेट सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा तो वो अपोजिट साइड पे तो नहीं बनेगा, वो यहाँ पे कहीं पे बनेगा इस तरह से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? इस वाली साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से साइड को एक्सटेंड किया, तो ये जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर है। तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर मैं BC को बेस लेता हूँ तो AE मेरा एल्टीट्यूड होगा जो कि ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है। समझ में आया? तो वही चीज़ ऊपर यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स के साथ हो रही है। BDE ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो E पॉइंट जो कि BDE का एक वर्टेक्स है, E पॉइंट से अगर मुझे BD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो मुझे BD को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो EN जो होगा वो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा जब बेस BD होगा। समझ में आ गया? तो BDE का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ BD बोलूँ या DB बोलूँ एक ही बात है, इंटू EN। तो हाफ बेस इंटू हाइट। उसी तरीके से DEC ट्रायंगल, ठीक है, उसमें आप EC बेस लेंगे तो D पॉइंट से अगर मैं EC साइड की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर होगा DM, यानी अगर EC बेस लेता हूँ तो DM मुझे हाइट लेनी पड़ेगी। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ EC इंटू DM। क्लियर है ये चीज़? अब मैंने चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया था रेशो निकालेंगे ADE अपॉन BDE। तो देखिए ADE ये वाला एरिया अपॉन BDE ये वाला एरिया। तो देखिए यहाँ पे EN से EN कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? AD अपॉन DB ये बचेगा, यानी एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू AD अपॉन DB। अब दूसरे दो ट्रायंगल्स का रेशो निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का ADE और DEC। तो देखिए ADE और DEC का मैंने रेशो निकाला तो हाफ AE अपॉन DM और इधर हाफ EC अपॉन DM। तो अब देख सकते हैं DM से DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो AE अपॉन EC बचेगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं। ये दो रेशोज़ आ गए मेरे पास, तो यहाँ पे इन दोनों रेशो में अगर आप न्यूमरेटर को देखेंगे तो इधर भी ADE है और इधर भी ADE है। अब बचे नीचे वाले दो ट्रायंगल्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, BDE और DEC इनका एरिया इक्वल प्रूफ करने वाला हूँ। किस तरह से? देखिए आप फिगर में आइडेंटिफाई कीजिए BDE और DEC, ठीक है। तो BDE तो ये वाला ट्रायंगल है मेरा और DEC मेरा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे तो दोनों का बेस क्या है? DE है। और इसके अलावा अपने को ये भी मालूम है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो उसी की हेल्प से देखिए मैं क्या लिखता हूँ, BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन BC एंड DE। तो इसकी हेल्प से मैं ये जो नीचे वाला BDE है और इधर नीचे वाला DEC है, यानी इन दोनों में जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका एरिया इक्वल बोल सकता हूँ। और इन दोनों में न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है ही क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया है। तो नीचे वाले जो दो ट्रायंगल्स अलग थे उनका एरिया भी मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो अब देखिए ADE और ADE इक्वल हैं और BDE और DEC ये भी इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका रेशो जो कि AD अपॉन DB है और इसका रेशो जो कि
AE अपॉन AC है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया? कैसे? देखिए 1 जो है वो 2 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है और इधर 2 4 के इक्वल है। तो 1 और 2 आपस में इक्वल है और 1 3 के और 2 4 के, तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल ही होंगे। बड़ा लॉजिकल सी चीज़ है ये तो अब देखिए इसकी हेल्प से मैं क्या बोलता हूँ, ये तो मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई और इक्वेशन 3 ये जो दो मैंने नीचे वाले ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूफ किया था वो इक्वेशन 3 हो गई। अब आप देखेंगे मैं इक्वेशन 1 2 एंड 3 की हेल्प से क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों को इक्वल बता सकता हूँ। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वही करूँगा। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और अगर स्टार्टिंग में अब चलते हैं अपन, तो अपने को यही प्रूफ करना था कि जो पॉइंट D है उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट AD दूसरा पार्ट DB, तो AD अपॉन DB, और E पॉइंट ने AC को दो पार्ट में डिवाइड किया, AE और EC, तो AE अपॉन EC, इन दोनों का रेशियो मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो नीचे मैं हेंस प्रूफ करके इसको ख़त्म कर सकता हूँ। क्लियर है? तो देखिए इस थ्योरम में अपन ने क्या सीखा कि अगर ट्रायंगल के अंदर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, तो वो लाइन ट्रायंगल की बाकी बची हुई दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। अब देखिए इसका कन्वर्स मतलब उल्टा, इस थ्योरम का उल्टा। मैंने बोला कि एक लाइन पैरेलल है किसी साइड के, तो दो बची हुई साइड को वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई लाइन दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। समझ में आया? वापस सुनिए, अगर एक लाइन पैरेलल है किसी साइड के तो वो बाकी बची हुई दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। ये तो है अपनी थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसका उल्टा, अगर कोई लाइन दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ये है इसका कन्वर्स। समझ में आया? तो देखिए थ्योरम 6.2 क्या है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज देख सकते हैं, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यानी एक लाइन है जो कि दो साइड्स को सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अगर एक लाइन सेम प्रोपोर्शन में दो साइड को डिवाइड कर रही है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये जो दोनों थ्योरम्स हैं बहुत काम आने वाली है अपने को आगे चल के, तो ये आपको कंसेप्चुअली एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। तो अब क्योंकि अपनी थ्योरम रेडी है तो अपन एग्जांपल्स में जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 पिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका जो आउटपुट है वो अपन खुद एज ए थ्योरम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, और या फिर ऐसे कहें कि इस एग्जांपल से मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप एज ए थ्योरम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एट D एंड E, तो ABC ट्रायंगल है, उस पर एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाई जो कि दो साइड्स को D और E पॉइंट्स पे मीट करती है, और इस पैरेलल टू BC जो कि BC के पैरेलल भी है। तो आपको ये प्रूफ करना है AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो फर्स्ट लुक में तो ऐसे लगता है अरे सर ये तो थ्योरम ही है, इसको प्रूफ क्या करना है, इसको तो अभी अपन प्रूफ करके आए हैं। तो देखिए थ्योरम क्या थी, थ्योरम ये थी कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तीसरी साइड के तो वो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये थ्योरम थी। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर तो AD है बट नीचे थ्योरम के अकॉर्डिंग BD होना चाहिए था, और इधर ऊपर AE है और थ्योरम के अकॉर्डिंग नीचे EC होना चाहिए था, यानी नीचे वाला पोर्शन अलग है। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? अब नीचे वाले पोर्शन को ऑब्जर्व कीजिए, नीचे वाला पोर्शन AB है यानी ये पूरी साइड, और इधर नीचे वाला पोर्शन AC है यानी ये पूरी साइड। यानी मुझे क्या प्रूफ करना है, ये ब्लू वाला पोर्शन अपॉन रेड वाला पोर्शन, और इधर ये ब्लू वाला पोर्शन अपॉन रेड वाला पोर्शन। तो लेट्स सी, सबसे पहले DE पैरेलल टू BC है, ये मुझे गिवन है। तो थ्योरम 6.1 से आप थ्योरम 6.1 नहीं लिखेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इस तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, तो थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। तो थ्योरम से क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी थ्योरम से इतना तो पोर्शन अपने को मिल गया। अब मुझे
इस वाले से ये वाला लेके आना है। तो लेट्स सी, देखिए कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर लेता हूँ, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाता हूँ। ये चीज़ की जा सकती है। तो मैंने इसको तो ऊपर ले गया और इसको नीचे ले आया, और सेम चीज़ मुझे इक्वल टू के उस तरफ भी करनी पड़ेगी। तो इसी को ऊपर ले गया और ए को नीचे ले आया। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये आ गया। कैसे, देखिए 3/2 है और वो किसके इक्वल है, x/y के। तो मैं लिख सकता हूँ y/x किसके इक्वल होगा, 2/3 के, क्योंकि मैंने इधर भी ऊपर नीचे कर दिया और इधर भी ऊपर नीचे कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एडिंग 1 बोथ द साइड। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग 1 बोथ द साइड। तो जब आपने 1 ऐड किया बोथ द साइड तो आपको ये मिला, ठीक है। अब आप एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम एडी आया, 1 को 1/1, इधर भी 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इस वाले को मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम मैंने एडी लिया, तो ऊपर मुझे मिला डीबी प्लस एडी इक्वल्स टू, और इधर एलसीएम ए आया, तो ऊपर मुझे मिला ईसी प्लस ए। तो अब आप फिगर में देखिए डीबी प्लस एडी, ठीक है, डीबी मेरा ये है और एडी मेरा ये है। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मुझे ए बी मिलेगा। और ईसी प्लस ए देखिए, ईसी मेरा ये है और ए मेरा ये है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे ए सी मिलेगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए। समझ में आया? और आप देखिए नेक्स्ट स्टेप वही है। अब मैंने क्या किया, अगेन उल्टा कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। रीज़न, मुझे जो टू प्रूफ है वो लेके आना है। अब टू प्रूफ में ए डी ऊपर है, ए बी नीचे है। यहाँ पे देखिए उल्टा है, ए डी नीचे है, ए बी ऊपर है। इधर टू प्रूफ में ए ई ऊपर है और ए सी नीचे है, बट इसमें ए सी ऊपर है और ए ई नीचे है। तो उसको मैं अगर उल्टा कर दूँ तो मेरा जो टू प्रूफ है एग्जैक्टली वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको उल्टा करके इस तरह से लिख दिया और हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो अब देखिए ये जो आउटपुट है इसको आप एज ए थ्योरम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप यही लिख देंगे थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस एग्जांपल की हेल्प से अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल के आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो अपन पढ़ के आए हैं, ए डी अपॉन डी बी, यानी ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, यानी ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट ये, नीचे वाला पार्ट ये, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट ये, नीचे वाला पार्ट ये। तो ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अपन पढ़े ही हैं। अब एक चीज़ अपन ने यहाँ पे प्रूव की है, वो चीज़ भी आप एज ए थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यानी वो चीज़ क्या है, ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट, और इधर ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट। क्लियर है? यानी ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो ये 1 हो गई। अब 2 देखिए, ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट इक्वल्स टू ए ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट। क्लियर है? अब तीसरा देखिए, नीचे वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट, और इधर नीचे वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट। ये भी आप प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से ये प्रूव किया है उस तरीके से ये भी प्रूव किया जा सकता है बड़ी इजीली। तो तीसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। अब चाहिए तो 4, 5, 6 ये भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट उल्टा करना है, ऊपर वाले को नीचे, यानी ए डी को नीचे और डी बी को ऊपर, और सेम चीज़ इसको नीचे इसको ऊपर। तो देखिए डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए, और इस वाले में भी वो सेम चीज़ करेंगे, तो ए बी ऊपर आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए, और सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। यानी सेकंड वाले में देखिए ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा, तो फिफ्थ वाले में देखिए पूरा अपॉन ऊपर वाला पार्ट, यानी ए बी और ए डी। राइट हैंड साइड में पूरा अपॉन ऊपर वाला पार्ट। क्लियर है? अब थर्ड वाले में देखिए नीचे वाला पार्ट अपॉन पूरा, तो इसका उल्टा देखिए पूरा अपॉन नीचे वाला पार्ट। क्लियर है? तो इस तरह से ये 6 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं।
समझ में आया? एक बार अजीब सा लग रहा होगा और जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे ये हैबिट में आ जाएगा, तब आपको लगने लगेगा अरे यार ये तो बहुत बच्चे वाली सी चीज़ है। ठीक है, तो एक बार फटाफट वापस रिवाइज करा देता हूँ। डी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको मैं पार्ट 1 बोलता हूँ, इसको मैं पार्ट 2 बोलता हूँ। ई ने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको मैं पार्ट 3 और इसको मैं पार्ट 4 बोलता हूँ। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग 1/2 इक्वल्स टू 3/4। अब चाहिए तो इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, 2/1 इक्वल्स टू 4/3। क्लियर है? तो ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गई। अब इस पूरे पार्ट को मैं 5 बोल देता हूँ और इस पूरे पार्ट को मैं 6 बोल देता हूँ। तो देखिए, ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट इक्वल्स टू इधर ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट। तो इसका चाहिए तो उल्टा भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी पूरा पार्ट अपॉन ऊपर वाला पार्ट इक्वल्स टू पूरा पार्ट अपॉन ऊपर वाला पार्ट। क्लियर है? तो ये हो गया सेकेंड एंड फिफ्थ। अब लास्ट बचा 3 एंड 6। तो देखिए, नीचे वाला पार्ट यानी 2 अपॉन पूरा पार्ट यानी 5 इक्वल्स टू नीचे वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट, और इसी का अगर उल्टा कर देंगे तो 5/2 इक्वल्स टू 6/4। मेक सेंस? तो वैसे तो एग्जाम्पल 1 बहुत छोटा सा था, बट इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, इसलिए ये एक्सटेंड हो गया। और ये चीज़ें अगर आपने ग्रैप कर ली तो आगे वाले क्वेश्चंस में जितना अपन ने यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगाया है उतना टाइम अपन बड़े इजीली बचा लेंगे। यानी बेस पे अगर आप काम करेंगे तो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आप टाइम सेव करेंगे, और अगर आप बेस पे टाइम बचाएंगे तो आगे वाले क्वेश्चन में उतना ही एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं बेस मजबूत होना चाहिए। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ए बी सी डी आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो साइड है इस वाली साइड के पैरेलल है। उसके बाद आगे बोल रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, यानी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उसके ऊपर पॉइंट है ई एंड एफ, और पॉइंट इस तरह से हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। तो अब एक चीज़ देखिए, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने वही लिखी है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, देयरफॉर ई एफ डी सी के पैरेलल हो गई, यानी तीनों पैरेलल हो गई। और ब्रैकेट में रीज़न क्या डाल दिया, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कोई दो लाइन अगर किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे ई एफ ए बी के पैरेलल थी और डी सी भी ए बी के पैरेलल थी, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गई। और देखिए, मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, यानी ए ई ये वाला पोर्शन है, ई डी ये वाला पोर्शन है, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। समझ में आया? तो ऊपर वाला पोर्शन अपॉन नीचे वाला, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। बट ये प्रोपोर्शनलिटी रूल तो ट्रायंगल में लगता था, यहाँ पे ये ट्रायंगल है नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। देखिए, एक कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, आप AC को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे AC को ज्वाइन कर दिया। तो जब आपने AC को ज्वाइन किया तो ये जो आपका ट्रेपेजियम था दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो एक ट्रायंगल तो ये वाला है मेरा, ठीक है, जिसको मैंने शेड किया है, और एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल है जिसको मैं अब शेड कर रहा हूँ। तो ये दो ट्रायंगल्स हो गए। अब क्योंकि मेरे पास ट्रायंगल्स हैं तो अब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ। देखिए कैसे, मैंने सबसे पहले ट्रायंगल ADC पिक किया। आप फिगर में ट्रायंगल ADC आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। ADC ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो EG जो है वो DC के पैरेलल होगी। रीज़न क्या है, EF जो है, यानी ये EF जो है वो DC के पैरेलल है। तो आप देखेंगे EG जो है वो EF का ही पार्ट है। तो EF अगर DC के पैरेलल है तो उसका पार्ट जो कि EG है वो भी DC के पैरेलल होगी। तो आपने लिखा EG पैरेलल टू DC और ब्रैकेट में रीज़न लिख दिया EF पैरेलल टू DC। अब प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँगा तो इस वाले ट्रायंगल में ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इक्वल्स टू ये ऊपर वाला अपॉन ये नीचे वाला। रीज़न, EG एक लाइन है ट्रायंगल ADC में जो कि पैरेलल है DC के। तो बाकी दो बची हुई साइड क्या है, AD एंड AC। तो ये दो साइड्स जो हैं इक्वल रेशो में डिवाइड होंगी। तो इक्वल रेशो क्या होगा, AE अपॉन AD इक्वल्स टू AG अपॉन GC।
आप यहाँ पे थ्योरम 6.1 लिखा हुआ है, आप लिखेंगे थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, दूसरा ट्रायंगल पिक किया, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा पिक किया, CAB। तो आप फिगर में CAB ट्रायंगल देख सकते हैं बड़े इजीली। अब CAB ट्रायंगल में आप देखेंगे तो GF जो लाइन है वो AB के पैरेलल होगी। रीज़न, जो EF है बड़ी वाली वो AB के पैरेलल है, बड़ी वाली EF पैरेलल है AB के, तो EF का पोर्शन जो कि GF है वो भी पैरेलल होगा AB के। तो यहाँ पे भी मैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करूँगा तो देखिए, ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट, यानी CG अपॉन AG इक्वल्स टू CF अपॉन BF। तो एक बार ये अटपटा इसलिए लग सकता है क्योंकि ट्रायंगल उल्टा बना हुआ है। इसी ट्रायंगल को अगर आप सीधा सोचेंगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट विजुअलाइजेशन का खेल है। तो अब नेक्स्ट उसमें मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, यानी AG अपॉन GC और इधर BF अपॉन FC। तो चाहिए तो मैं डायरेक्ट सिमिलरली इन ट्रायंगल ये भी लिख सकता था, ठीक है। तो एक बार आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप थोड़े बहुत छोटे छोटे स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल CAB में, यानी इस वाले ट्रायंगल में जो लाइन है GF जो है वो पैरेलल है, तो दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो इक्वल प्रोपोर्शन में मैंने आपको 6 चीज़ें बताई थी, किसी भी तरीके से यूज़ की जा सकती हैं। तो मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। और मैंने ऐसा क्यों किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है। तो अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए, AG अपॉन GC यहाँ पे भी है और AG अपॉन GC यहाँ पे भी है, इसीलिए मैंने इसको उल्टा करके इस तरह से लिखा ताकि एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन में जैसा है वैसा बन जाए। तो अब एक चीज़ बताइए, AG अपॉन GC किसके इक्वल है, AE अपॉन ED के, और AG अपॉन GC BF अपॉन FC के भी इक्वल है। तो अब क्योंकि AG अपॉन GC दोनों के इक्वल है, इसके भी और इसके भी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। तो यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, ठीक है। टू प्रूफ अगर आप देखेंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ में आया। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट उतना डिफिकल्ट है नहीं, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैथ्स तो वैसे भी कहते हैं मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन मैथ्स। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो अपन ने कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी, वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन, यहाँ पे वो लाइन कौन सी है, ST लाइन है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो इक्वल रेशियो दिया हुआ है, तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी कहने का मतलब है ST पैरेलल होगी QR के। समझ में आया। तो वही चीज़ अपन ने लिखी है यहाँ पे, इट इज़ गिवन दैट PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR, देयरफॉर या फिर सो ST इज पैरेलल टू QR। और रीज़न, थ्योरम 6.2 नहीं लिखेंगे आप, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको थ्योरम मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो 6.2 6.1 इस तरह से नहीं चलेगा, आपको थ्योरम का नाम लिखना पड़ेगा या प्रॉपर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, एंगल PST इक्वल्स टू एंगल PRQ। तो PST तो ये वाला एंगल है और PRQ ये वाला एंगल है, ये दो एंगल्स आपको इक्वल गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है कौन सा, PQR, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ज़रा सोचिए, मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, दैट मीन्स मुझे कोई दो साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं दो साइड इक्वल प्रूफ कर देता हूँ तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकता हूँ। अब दो साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दूँ ट्रायंगल के। तो मुझे मालूम है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ST पैरेलल है RQ के, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये जो है ट्रांसवर्स सेलेक्ट कर रही है, तो जब लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो इस एंगल को अगर मैं x बोलता हूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। और ये जो एंगल x है PST, ये मुझे PRQ के इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, एक एंगल x ये है, एक एंगल x ये है। तो अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से है आपके पास जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो उन दोनों इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले के अपोजिट साइड्स तो क्या है PQ, और इस वाले के अपोजिट साइड है PR। तो इससे क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा, समझ आए। और अगर PQ इक्वल्स टू PR हो गया तो मैं ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकता हूँ। समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए आगे लैंग्वेज देख लेते हैं फटाफट। देखिए ST को मैंने QR के पैरेलल प्रूफ किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, PST और PQR ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और रीज़न क्या दिया मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंशन करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर यहाँ पे लाइंस जो पैरेलल है वो लिख देंगे, और SQ ट्रांसवर्सल वो भी लिख देंगे। क्लियर है, प्रॉपर्ली आप डिटेल में मेंशन करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब उसके बाद आपको क्या बोला, ये आपको गिवन था, तो इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बना लिया और ऊपर वाली मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखेंगे, PST जो है PQR के इक्वल है, और यहाँ पे PST जो है PRQ के भी इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, PST इसके इक्वल है और PST इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों कौन से, एंगल PQR और एंगल PRQ। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में PRQ और PQR को इक्वल बोल दिया। अब PRQ और PQR हैं कौन से, देखिए PQR तो ये वाला है और PRQ ये वाला है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला PQ इक्वल्स टू PR, रीजन दे दिया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। क्लियर है, और फिर देयरफॉर PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इजी। ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। अब क्योंकि अपन ने इसके इंट्रो पार्ट में अपना थ्योरम्स और वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो अब यहाँ पे उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फर्स्ट फिगर में आप देखेंगे जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो अपने को मालूम है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर एक लाइन पैरेलल है ट्रायंगल की किसी साइड के, तो वो बाकी दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE। क्लियर है, तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस देयरफॉर बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, और उसके बाद रिप्लेसिंग द वैल्यूज। तो AD की वैल्यू देखिए 1.5 अपॉन BD की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन CE। तो अब देखिए CE उधर जाएगा और 3 उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1.5 CE इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 1.5 उधर जाएगा तो CE इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 1.5। तो अपने को मालूम है 1.5 का डबल 3 होता है, तो ये आ जाएगा 2। तो CE की लेंथ आ गई 2। क्लियर है। अब देखिए सेकंड वाला, तो देखिए यहाँ पे भी DE BC के पैरेलल है, तो अगेन सेम चीज़, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो मैं लिख देता हूँ AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE। AD की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, वही रहेगी, BD की 7.2 है और AE की 1.8 है और इसकी 5.4 है। तो देखिए 7.2 उस तरफ चला जाएगा, तो AD क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.4। ठीक है, अब कैलकुलेशन आई थिंक 10th क्लास का बच्चा कर ही सकता है, इतनी इजी कैलकुलेशंस। अगर इसमें भी इशू है देन इट्स अ सीरियस इशू। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, आपको E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो पहले मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ। तो देखिए PQR मेरा ट्रायंगल है, E एंड F दो पॉइंट्स हैं और इस तरह से है कि EF इज पैरेलल टू QR। अब आपको तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी तीन पार्ट है, तो तीनों पार्ट में आपको बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है कि नहीं है गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप प्रॉपरली एग्जाम में जैसे करना है उस तरह से करेंगे। ठीक है, तो देखिए BE ये मुझे 3.9 दे रखा है, EQ मुझे 3 दे रखा है,
और PF मुझे 3.6 दे रखा है और FR मुझे 2.4 दे रखा है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस ये इक्वल होगा, यानी अगर लाइन पैरेलल है तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सही होनी चाहिए। यानी अगर 3.9 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 2.4 है तो लाइन पैरेलल है, वरना लाइन पैरेलल नहीं है। क्लियर है? तो देखिए 3.9 अपॉन 3 इसको लिख सकते हैं 39 अपॉन 30 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है, नीचे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो डेसिमल को हटाया जा सकता है। अब देखिए 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो ये हो गया 13, नीचे हो गया 10। अब देखिए यहाँ पे 12 की टेबल में दोनों आते हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो 13 अपॉन 10 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, जो कि नहीं होता। दैट मीन्स फर्स्ट केस के लिए अपन बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल नहीं है। रीज़न क्या देंगे आप? सिंस EF लाइन डज नॉट डिवाइड साइड PQ एंड PR इन इक्वल प्रोपोर्शंस, देयरफॉर EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट इसका, PE 4 दे रखा है इस बार और QE 4.5, ये हो गया 4.5, और PF 8 है और RF 9 है। तो अगेन सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, यानी 4 अपॉन 4.5 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9 होना चाहिए। तो देखिए 4 अपॉन 4.5, तो 4.5 क्या है 45 अपॉन 10, ये 10 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 45 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। तो अब देखिए 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 8 5 ज़ा 40 होता है और 9 5 ज़ा 45, तो ये कटेगा तो इधर 8 इधर 9, तो देखिए 8/9 इक्वल्स टू 8/9, यानी सेम प्रोपोर्शन में है। तो फिर आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस द लाइन EF डिवाइड्स दीज टू लाइन्स इन सेम प्रोपोर्शन, देयरफॉर लाइन EF इज पैरेलल टू QR बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए, PQ, यानी ये पूरी लेंथ दे रखी है इस बार आपको, तो PQ आपको कितनी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 1.28, और PR यानी ये वाली पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपकी 2.56। अब देखिए PE आपको 0.18 दे रखी है, यानी ये वाला पोर्शन 0.18 है, और इसके अलावा PF आपको 0.36 दे रखा है। क्लियर है? अब देखिए PQ में से अगर मैं PE हटा दूँ तो मेरे पास EQ बचेगा, तो 1.28 माइनस 0.18, तो ये आपको देगा 1.1, और सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँ तो 2.56 में से 0.36 हटा दूँ तो ये आपको देगा 2.2। या तो इस तरह से कर सकते हैं, अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी, और वरना आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था, मैं PE अपॉन PQ इक्वल्स टू PF अपॉन PR इस तरह से भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला अपॉन पूरा और इधर भी ऊपर वाला अपॉन पूरा। ठीक है, यानी दिस अपॉन दिस कंप्लीट और दिस अपॉन दिस कंप्लीट। अगर आपको डाउट है इसमें तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो वापस गो थ्रू कीजिए। ठीक है, तो देखिए PE अपॉन PQ, तो 0.18 अपॉन 1.28 इक्वल्स टू PF 0.36 अपॉन 2.56। तो अब देखिए ये हो जाएगा 18 अपॉन 128 और ये 36 अपॉन 256। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 9 2 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 9, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 64। अब इधर देखिए 4 की टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, तो 9 4 ज़ा 36, तो इधर आ गया 9, 256 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 64। क्लियर है? तो यहाँ पे भी साइड्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, तो लाइन EF इज़ पैरेलल टू QR। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फिगर 6.18, तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्या क्या गिवन है। LM जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, और LN जो लाइन है वो CD के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है AM अपॉन AB, यानी ये पूरा कंप्लीट, इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ये कंप्लीट। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए बहुत इजी है, किस तरह से। सबसे पहले आप ट्रायंगल पिक कीजिए, कौन सा ट्रायंगल? ABC। जब आप ABC ट्रायंगल पिक करेंगे तो देखिए ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, दिस
अपॉन दिस कंप्लीट इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस कंप्लीट। ABC ट्रायंगल में मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर दी। और मैंने AM अपॉन AB क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही मुझे चाहिए। तो इसमें जब मैंने किया तो AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, दूसरा ट्रायंगल पिक करूँगा, ट्रायंगल ACD। अब ACD में देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस कंप्लीट इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस कंप्लीट। तो AN अपॉन AD, मैंने ऐसा इसलिए लिया, यहाँ पे देखिए AN अपॉन AD, तो AN अपॉन AD किसके इक्वल होगा, AL अपॉन AC के। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो AL अपॉन AC दोनों में कॉमन है, तो AL अपॉन AC इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दीज टू आर इक्वल, यानी AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है, ये देखिए। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फिगर 6.19, DE जो है AC के पैरेलल है, यानी ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है, और DF जो है वो AE के पैरेलल है, यानी ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, DF पैरेलल टू AE। अब आपको प्रूफ करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस फिगर में से ट्रायंगल अलग से बाहर बना देता हूँ। तो देखिए इस फिगर में से मैंने एक पोर्शन निकाल के बाहर बना दिया, ABE ट्रायंगल, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, और इसके अंदर DF लाइन ये भी मैंने बना दी। अब DF जो है AE के पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल में से एक पोर्शन और बनाता हूँ मैं, यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल में से फिगर 6.19 में से इस बार मैंने ABC ट्रायंगल बनाया और लाइन DE बना ली। तो देखिए इस फिगर में जो ट्रायंगल था इसके अंदर से मैंने रेड में और एक ब्लू में ये पोर्शंस ड्रॉ कर लिए, ठीक है, जो कि इस ट्रायंगल का ही पार्ट है बेसिकली। तो देखिए रेड वाले में DF जो है वो AE के पैरेलल है, मुझे यहाँ पे गिवन है, और ब्लू वाले में देखिए DE जो है वो AC के पैरेलल है, वो मुझे यहाँ पे गिवन है। अब दोनों ट्रायंगल्स में मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो देखिए रेड वाले में जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू EF अपॉन BF, और ब्लू वाले में जब मैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू EC अपॉन BE। क्लियर है? तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इन दोनों में देखिए AD अपॉन BD दोनों में कॉमन है, तो AD अपॉन BD इसके इक्वल है और AD अपॉन BD इसके इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई कैन से EF अपॉन BF इक्वल्स टू EC अपॉन BE, और आप देखेंगे यहाँ पे यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। बस थोड़ा सा उल्टा है, यानी EF ऊपर है यहाँ पे और BF नीचे है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, BF को ऊपर लिख देंगे तो नीचे EF लिख दिया इक्वल्स टू BE ऊपर लिख दिया और EC नीचे लिख दिया। तो एग्जैक्टली वही आ गया जो प्रूफ करना था। समझ में आया? ओके गाइस, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको फिगर 6.20 देखनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे D यानी ये वाली लाइन पैरेलल है OQ के, यानी इस वाली लाइन के, और इसके अलावा DF पैरेलल है OR के। तो आपको क्या शो करना है, EF यानी ये वाली लाइन QR के पैरेलल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको EF लाइन को QR के पैरेलल शो करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन ट्रायंगल पिक करते हैं POQ। तो ट्रायंगल POQ में अगर आप देखेंगे ED लाइन जो है OQ लाइन के पैरेलल है, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO। अपन ने ट्रायंगल पिक किया है POQ। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूँ PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO। अब नेक्स्ट ट्रायंगल अपन पिक करेंगे ट्रायंगल POR। तो ट्रायंगल POR में देखिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है,
यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो मैं लिख देता हूँ पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। तो देखिए पी डी अपॉन डी ओ और पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इसके इक्वल है और पी डी अपॉन डी ओ इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2 पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो 1 एंड 2 से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गया। यानी देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल्स टू यहाँ से लेके यहाँ तक अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब एक चीज़ देखिए, पी क्यू आर ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, अंदर वाले सारे मैं चीज़ें एक बार हटा देता हूँ। अब एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट एफ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई और एफ जो पॉइंट्स हैं वो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ ए लाइन, ई एफ एक लाइन है, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन इक्वल प्रोपोर्शन देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर है? और यही चीज़ आपको प्रूव भी करनी थी, इजी क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए फिगर 6.21, यहाँ पे ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ओ पी साइड पे ए, ओ क्यू साइड पे बी और ओ आर साइड पे सी, ये पॉइंट्स हैं। और किस तरह से हैं कि ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो लाइन है वो पी आर के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है कि ये जो बी सी वाली लाइन है ये भी क्यू आर के पैरेलल है। ये तीसरा वाला बचा पोर्शन भी अपने को पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल पिक कीजिए, ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब आप सिर्फ ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर देखेंगे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसकी साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, सिर्फ इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, बाकी फिगर को एक बार भूल जाइए। तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, ओ पी क्यू के अंदर ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। अब नेक्स्ट ट्रायंगल आप कौन सा पिक करेंगे, ट्रायंगल ओ पी आर। अब ओ पी आर में देखेंगे तो ए सी वाली जो लाइन है वो पी आर के पैरेलल है, तो सिर्फ इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, बाकी फिगर भूल जाइए। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो मैं लिख देता हूँ ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इसके इक्वल है और ओ ए अपॉन ए पी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब एक चीज़ देखिए, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है कौन सा, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरह से मैंने ओ आर क्यू ट्रायंगल बना दिया। अब इसके अंदर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब बी सी को ज्वाइन कर देता हूँ। अब अगर ये लाइन बी सी क्यू आर के पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, तभी पैरेलल होगी, यानी ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए ऊपर यही चीज़ लिखी हुई है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन सी लाइन बी सी डिवाइड्स लाइन ओ क्यू एंड ओ आर इन इक्वल प्रोपोर्शंस, therefore by converse of proportionality theorem we can say BC is parallel to QR। तो आपने इस तरह से BC को QR के पैरेलल प्रूफ कर दिया, क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल में ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, यानी साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स BC पैरेलल हो गई। ठीक है, क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट फर्स्ट टाइम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आपको यूज़ करना है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड।
तो देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले आपको प्रूव क्या करना है। देखिए मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं D एंड F, और पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी जो पॉइंट D है उसको मैं मिड पॉइंट बोल देता हूँ। दैट मीन्स AD इक्वल्स टू DB, दिस इक्वल्स टू दिस, यानी इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी एक चीज़ और दी हुई है DF इज पैरेलल टू BC बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ये जो पोर्शन है ये आपको प्रूफ करना है, यानी ये इसके इक्वल ही आपको प्रूफ करना है। तो आपका टू प्रूफ क्या हो गया, AF इक्वल्स टू FC, ठीक है, ये आपका टू प्रूफ है। तो देखिए मुझे गिवन है कि DF BC के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो देखिए AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये मैं लिख सकता हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, क्योंकि DF BC के पैरेलल है। अब D जो है वो मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AD इक्वल्स टू DB है, तो या तो मैं AD को DB लिख दूँ या DB को AD लिख दूँ, दोनों ही केस में मेरा काम हो जाएगा। देखिए मैं DB को AD लिख देता हूँ, तो हो जाएगा AD अपॉन AD इक्वल्स टू AF अपॉन FC। तो AD अपॉन AD कट के क्या हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल्स टू AF अपॉन FC। अब FC उधर जाएगा तो FC इक्वल्स टू AF। और देखिए यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, यानी मैंने प्रूफ कर दिया F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में एक थ्योरम है, ठीक है, अपन छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं इसको, कि अगर एक लाइन दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होती है। तो वही थ्योरम अपन ने यहाँ पे प्रूफ की है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी एक साइड के मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, तो वो अपोजिट साइड पे जब मीट करेगी तो उस पर भी मिड पॉइंट ही बनाएगी। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 एज ए थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर 8 उसी थ्योरम का कन्वर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला था कि एक मिड पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है एक साइड के, तो वो जो साइड पे मीट करेगी तीसरी साइड पे वो उसको मिड पॉइंट में मीट करेगी। अब 8th में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, यानी जो लाइन है वो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, यानी AD इक्वल्स टू DB, ये मुझे गिवन है, और दूसरा भी मिड पॉइंट है यानी AF इक्वल्स टू FC, ये भी मुझे गिवन है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, देखिए ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो टू प्रूफ इस बार मेरा क्या है, DF पैरेलल टू BC, ये मेरा टू प्रूफ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये दोनों चीज़ें गिवन थी और ये टू प्रूफ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ये दोनों चीज़ें गिवन है और ये टू प्रूफ है। तो देखिए D और F मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एक चीज़ बताइए AD अपॉन DB, क्योंकि AD DB के इक्वल है तो ये 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। कैसे, अगर आप यहाँ पे DB की जगह AD लिखेंगे तो AD अपॉन AD 1 हो जाएगा, या फिर आप AD की जगह DB लिख देंगे तो DB अपॉन DB भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या बोल दिया, AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए F भी मिड पॉइंट है तो AF अपॉन FC, ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि AF की जगह आप FC और FC की जगह आप AF लिख सकते हैं। तो ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए, यानी मैं कह सकता हूँ कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। अब आप देखिए जो DF लाइन है वो दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। तो अपने को मालूम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे अपन ने कन्वर्स यानी 6.2 थ्योरम का यूज़ करके DF को BC के पैरेलल बोल दिया, ठीक है। ये सब आपको जस्ट लिखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन और लैंग्वेज उन पे ध्यान देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम। तो देखिए ये मेरा ट्रेपेजियम हो गया ABCD। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स बना देते हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट O बोल देते हैं। अब आपको क्या शो करना है, AO अपॉन BO यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू CO अपॉन DO यानी दिस अपॉन दिस। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो लेट्स सी। तो देखिए अपने को मालूम है ट्रेपेजियम में ये दो लाइंस पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू CD। अब आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप पॉइंट O से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो CD और AB के पैरेलल होगी, और लेट सपोज AD को वो पॉइंट E पे मीट करती है, यानी EO जो है वो मेरी CD के पैरेलल है, और CD के पैरेलल है तो AB की भी पैरेलल हो जाएगी। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वी विल ड्रॉ ए लाइन EO पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर EO इज पैरेलल टू AB। क्योंकि अगर कोई दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। EO जो है वो CD के पैरेलल है और AB भी CD के पैरेलल है, तो EO और AB भी पैरेलल हो गई। तो ये चीज़ आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या बचता है आपका, देखिए आप ट्रायंगल पिक करेंगे ABD। ABD ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है इस वाली साइड के पैरेलल है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई जा सकती है। और ABD ट्रायंगल कौन सा है, ये जो मैंने ब्लैक से शेड किया है। तो इसके अंदर अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाऊंगा EO की हेल्प से, EO लाइन है पैरेलल AB के, तो ये क्या हो जाएगा AE अपॉन ED यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू BO अपॉन OD। समझ में आया? तो वही चीज़ मैं लिख देता हूँ AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD। ठीक है, आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, प्रॉपर थ्योरम्स ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इस तरह से कर सकता हूँ। अब आप नेक्स्ट ट्रायंगल पिक करेंगे ACD, ये वाला ट्रायंगल। देखिए मैं शेड कर देता हूँ ACD, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अब ACD में अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, क्योंकि EO जो है CD के पैरेलल है, तो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई जा सकती है, यानी AE ये वाला अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। तो वही चीज़ अप्लाई करते हैं। तो ACD के अंदर AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। तो अब ये इक्वेशन 1 है और ये अगर इक्वेशन 2 है, तो एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, तो AE अपॉन ED इसके इक्वल है और AE अपॉन ED इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, BO अपॉन OD इक्वल्स टू AO अपॉन OC। तो अब देखिए जो अपने को 2 प्रूफ है उसको ऑब्जर्व कीजिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे AO है, यहाँ पे भी AO है अपने पास, यहाँ पे BO है, यहाँ पे अपने पास BO यहाँ पे है, यहाँ पे CO है तो यहाँ पे भी CO है। OC बोलिए या CO बोलिए एक ही बात है। यहाँ पे DO है तो यहाँ पे भी DO है, OD बोलिए या DO बोलिए एक ही बात है। ठीक है, तो टर्म्स तो सारी वही हैं बट अलग तरीके से लिखी हुई हैं जस्ट। तो आपको क्या करना है, इनको जस्ट रीअरेंज करना है। किस तरह से, देखिए मैं क्या करता हूँ BO को इधर नीचे ले जाता हूँ और OC को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा OC अपॉन OD इक्वल्स टू AO अपॉन BO। अब देखिए AO अपॉन BO और OC को मैं लिख देता हूँ CO अपॉन OD को लिख देता हूँ DO। तो एग्जैक्टली वो का वही आ गया जो मुझे प्रूफ करना था। समझ में आया? इजी क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चन कर लिए तो अब थोड़ा सा फील भी आ रहा होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा अब। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium.
तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ था और ये आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है और उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम आपको प्रूफ करना है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, गिवन से स्टार्ट करके टू प्रूफ पे पहुंचे थे अपन, यहाँ पे उसका उल्टा करना है। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस उल्टा चलेगा, यानी टू प्रूफ से चलेंगे और गिवन पे पहुंचना है अपने को। तो लेट्स सी। तो देखिए डायग्राम वैसा ही बनेगा, कंस्ट्रक्शन भी वही होगा। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD। अब ये ट्रेपेजियम नहीं है, यानी AB पैरेलल टू CD ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे गिवन नहीं है। पहले मैंने बोला था कि AB पैरेलल टू CD ये अपने को गिवन है। क्योंकि अब ये ट्रेपेजियम नहीं है तो इन लाइंस को अपन पैरेलल नहीं बोल सकते, तो ये अपना टू प्रूफ है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, EO आपने पैरेलल ड्रॉ की, किसके, AB की, ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा। अब EO जो मैंने ड्रॉ की है वो AB के पैरेलल है, बट वो CD के पैरेलल नहीं है। तो अगर बाय चांस मैं EO को CD के भी पैरेलल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, EO AB के पैरेलल है और EO CD के भी पैरेलल है, तो AB और CD आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ये पैरेलल हो गए तो इस फिगर को मैं ट्रेपेजियम बोल सकता हूँ। ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है। तो अगर मैं AB पैरेलल टू CD कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। वी विल ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट O विच इज पैरेलल टू AB एंड मीट साइड AD एट पॉइंट E। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मैं ट्रायंगल पिक करता हूँ। ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD में क्योंकि EO ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई जा सकती है। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी AE अपॉन ED इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अब देखिए आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से, जैसे इस वाले को लाने के लिए अपन ने शिफ्टिंग की थी, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो मैं अगर यहाँ पे शिफ्टिंग करूँगा तो मैं क्या बनाऊँगा, OB अपॉन OD बनाऊँगा, यानी इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये OB अपॉन OD बन जाएगा। OB को BO बोलिए और OD को DO बोलिए, एक ही बात है। तो इसको इधर ले आऊँगा और इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा। तो इसकी हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, और यहाँ पे चाहिए तो BO लिख दीजिए और यहाँ पे DO लिख दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे आप इक्वेशन 1 और 2 में BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, तो BO अपॉन DO इसके इक्वल भी है और BO अपॉन DO इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO। तो इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्स की हेल्प से कैसे गेम चेंज होता है। AE अपॉन ED, देखिए ये अपॉन ये इक्वल्स टू AO अपॉन CO, यानी ये अपॉन ये। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से, ग्रीन वाला जो ट्रायंगल मैंने शेड किया है इसकी जो साइड्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रखी हैं बाय इक्वेशन 3। और कौन सी लाइन इसको डिवाइड कर रही है, EO लाइन इसको डिवाइड कर रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आई कैन से if a line divides two sides of the triangle in equal proportion then that line is parallel to the third side of triangle। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore EO is parallel to CD। और by construction EO को मैंने AB के पैरेलल बनाया था, तो अब देखिए AB भी EO के पैरेलल है, CD भी EO के पैरेलल है। तो इन दोनों की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। Therefore from these two equations I can say AB is parallel to CD। और क्योंकि AB पैरेलल हो गई है CD के, तो आप एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, Therefore we can say quadrilateral ABCD is a trapezium। और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको प्रॉपरली लिखना है कॉपी में। ठीक है, मैं हर एक चीज़ यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है।
ट्रायंगल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक्स पिक कीजिए इसके लिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं पे भी कोई इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Okay, see you in the next exercise. Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you. Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.